ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू HPS मानवी, जिला रायचूर, आप तमाम का संवेदा ई क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जमात दहम के मजमून इल्म रियाजी का एक यूनिट अमली बनावट तश्कीलात हम डिस्कस कर रहे थे। इसके दो हिस्सों का बगौर हमने मुताला किया है, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुअम। आज हम इस सबक का तीसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, हिस्सा सुवम। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो मालूमात हमने पिछले वीडियोस में हासिल की है इसके मुतालिक थोड़ा यादा कर लेते हैं। हिस्सा अव्वल में हमने एक खिता खत को दी गई निस्बत में तकसीम करना सीखा। आइए इसका मुख्तसर सा यादा करते हैं। हमने देखा कि किस तरह एक खिता खत को तकसीम किया जा सकता है। इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि ए भी एक खत है आपके लिए, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, एक शुआ AX हम बनाएंगे जो दी गई खिता खत को जाविया हादा बनाती है। इस शुआ में हम 5 नुकात मार्क करेंगे, A1, A2, A3, A4 और A5। अब A5 और B को मिलाएंगे। A5 और B मिलाने के बाद चूंकि यम की कीमत 3 होगी तो हम क्या करेंगे, A5 B के मुतवाजी एक खत खींचेंगे जो AB को नुक्ता C पर खता करेगा। मुतवाजी खतूत खींचने का तरीका हमने नवी जमात में पढ़ा है, उसकी मदद से हम यहाँ पर एक मुतवाजी खत खींचेंगे A3C जो कि AB को 3:2 की निस्बत में तकसीम कर रहा है। इसके दो तरीके थे, इसकी तस्दीक भी हमने देखी थी। हमने पढ़ा था कि थेल्स के मसले के लिहाज से, थेल्स के मसले की मदद से जब किसी भी मुसल्लस में दो मुतवाज़ी खतूत हम देखते हैं तो ये खत जो कि BA5 से मुतवाज़ी है, ये बाकिया 2 ज़िलों को निस्बतन मसावी तौर पर तकसीम करती है। तो हम देखते हैं कि A3 A35 बटा AC बटा CV बराबर होता है 3/2। इसका दूसरा मुतबादला तरीका भी हमने देखा था। फर्ज कीजिए कि आपको एक खत दी गई है AB, इसको आपको 3:2 की निस्बत में तकसीम करना है। इसके लिए हमारा पहला मरहला तो वही होगा कि हम AX एक शुआ खींचे यहाँ पर जो AB से जाविया हादा बनाए। इसके अलावा हमारा दूसरा स्टेप जो है पे क्या होगा, B से हम एक और शुआ खींचेंगे जो कि AX से मुतवाजी होगी और जाविया ABY और जाविया BAX दोनों मसावी होंगे। ये हमारे लिए शुआ है BY। अब चूंकि M की कीमत 3 है तो AX पर हम 3 मार्क करेंगे, A1, A2 और A3। और चूंकि N की कीमत 2 है, BY के ऊपर 2 खौस लगाएंगे, एक होगा B1 और B2। ये B2 और A3 को हम मिलाएंगे। यही जो है लाइन A3 B2 AB को C पर खता करेगी, तो आपके AC निस्बत CB यही आपका मतलूबा नुक्ता है। इसकी भी हमने तस्दीक की थी। इसके अलावा हमने और क्या देखा, ये तो पहले वीडियो में हमने देखा था। दूसरे वीडियो में हमने क्या देखा था, दूसरे हिस्से में इस सबक के हमने देखा था कि दिए हुए स्केल फैक्टर पर एक मुसल्लस के मुशाबा मुसल्लस बनाना हमने सीखा था। आइए इसका भी मुख्तसर सा यादा हम लोग करते हैं। फर्ज कीजिए
कि आपको एक मुसल्लस दिया गया है ABC, आपको एक और मुसल्लस तश्कील करना है जो इस मुसल्लस ABC से मुशाबा हो, और उस नए मुसल्लस के जिलों की निस्बत और इस मुसल्लस ABC के जिलों की निस्बत होनी चाहिए 3.4। तो स्केल फैक्टर 1 से कम है, तो हमारा जो नया मुसल्लस आएगा वो मुसल्लस ABC के अंदर ही होगा। तो आइए इसके स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। AX BX एक शुआ खींचनी है हमें, और BX के ऊपर 4 मार्क करने हैं, B1 B2 B3 और B4, जैसा डिटेल में मैंने हिस्सा दुआम में आपको दिखाया था। इसके बाद हमें C और B4 को मिलाना है और CB4 के मुतवाजी एक खत खींचना है। मुतवाजी खतूत खींचने का तरीका भी हमने सीखा था। तो B3 से एक मुतवाजी खत आ गई हमें B3C'। ये B3C' B4C से मुतवाजी है। अब C' से AB पर एक खत हमें ऐसी खींचनी है कि वो AC से मुतवाजी हो। तो मुतवाजी खतूत खींचने का तरीका, तो चलिए इसको हम मार्क नाम देते हैं A'। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि AC और AC' दोनों मुतवाजी हैं, और यही हमारा मतलूबा मुशाबा मुसल्लस है। A', B, C' यही हमारा मतलूबा मुसल्लस है। इसकी तस्दीक भी हमने की थी AA क्राइटेरिया के इस्तेमाल से। AA क्राइटेरिया क्या कहता है बच्चों? AA क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर किसी भी मुसल्लस में, किसी भी दो मुसल्लस में दो नजीरी जाविये अगर मसावी हों तो दोनों मुसल्लस मुशाबा कहलाते हैं। और हमें यह मालूम है कि दो मुशाबा मुसल्लस में नजीरी इजला हमेशा तनासुब में होते हैं। तो इस लिहाज से हम ये समझ सकते हैं कि BC' बटे BC 3 निस्बत 4 होगा। चूंकि AC और A', C' दोनों मुतवाजी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस A', B, C' दोनों एक दूसरे से मुशाबा हैं। चूंकि जब कभी दो खतूत एक दूसरे से मुतवाजी होते हैं तो उनसे बनने वाले नजीरी जाविये हमेशा मसावी होते हैं, और चूंकि B जाविया एक मुश्तरका जाविया है, वो भी मसावी है। तो जब दो जाविये नजीरी जाविये दो मुसल्लस के मसावी होते हैं तो दोनों मुसल्लस क्या कहलाते हैं? मुशाबा कहलाते हैं AA क्राइटेरिया की मदद से। जब दो मुसल्लस मुशाबा होते हैं तो हम क्या जानते हैं बच्चों? हमें जानते हैं कि उनके नजीरी इजला तनासुब में होते हैं। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि A', B बटा AB, A', C' बटा AC और BC' बटा BC, ये तमाम की निस्बत क्या होगी? 3.4। तो ये हमने अपने हिस्सा दुआ में सीखा था। इसका एक और तरीका हमने सीखा था कि दिए हुए स्केल फैक्टर पर एक मुसल्लस के मुशाबा एक और मुसल्लस बनाना है। स्केल फैक्टर अगर 1 से ज्यादा हो तो हम क्या करें? तो यहां पर एक हम मिसाल ले रहे हैं। फिर से मैं एक मुसल्लस ले रहा हूं, इसमें फिर से एक शुआ मैं खींच रहा हूं BX। हाँ, अब जो हम नया मुसल्लस तैयार कर रहे हैं वो मुसल्लस आप देख सकते हैं कि उनके नजीरी जिलों की निस्बत क्या होगी? 5.3, स्केल फैक्टर 1 से ज्यादा। तो हम यहां पर BX पर 5 नुकात लगाएंगे, चूंकि 3 और 5 में 5 बड़ा है। B1, B2, B3, B4 और B5। उसके बाद C और B3 को मिलाएंगे और ये C B3 के मुतवाजी एक खत खींचेंगे जो कि B5 से होते हुए गुजरेगा। तो मुतवाजी खतूत खींचने का तरीका, ये BC को आगे बढ़ाकर मैं एक मुतवाजी खत यहां पर खींच रहा हूं जो कि B5C' है, और ये मुतवाजी है B3C के। ठीक है बच्चों, अब ये C' से और एक खत मैं खींचूंगा जो AC से मुतवाजी होगी, और इस AB को बढ़ाकर वहां पर A' का नाम दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी इसका मुतवाजी खत खींचता हूं। मुतवाजी खतूत डालने का तरीका, इस AB को आगे बढ़ाने पर ये दोनों खतूत यहां मिल रहे हैं, इसको हम नाम देंगे A'। तो लिहाजा
یہ ہمارا جو مثلث ابھی ملا ہے اے ڈیش بی سی ڈیش، یہی ہمارا مطلوبہ مثلث ہے. اس کی تصدیق بھی بغور ہم نے پڑھی تھی. یہ بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے مثال میں دیکھا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلی جماعت میں پچھلے ویڈیوز میں سیکھی تھی. آئیے اس ویڈیو میں، آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک دائرے پر ہم خط مماس کس طرح تشکیل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ایک بنیادی چیز کی ضرورت ہے، وہ میں یہاں پر جو آپ نے 9th اسٹینڈرڈ میں 9ویں جماعت میں پڑھی ہے اس کو میں تھوڑا اس کا یادہ کروں گا کہ کسی بھی خط مستقیم کا عمودی ناصف کس طرح کھینچا جاتا ہے. آئیے تھوڑا یادہ کر لیتے ہیں کہ ایک خطۂ خط کا عمودی ناصف کیسے تشکیل کرتے ہیں. خطۂ خط کا عمودی ناصف تشکیل کرنا، فرض کیجئے کہ آپ کو ایک خطۂ خط دیا گیا ہے، ایک خط مستقیم دیا گیا ہے اے بی. تو آپ کیا کریں گے بچوں، جب آپ اس کا عمودی ناصف کھینچنا چاہتے ہیں تو اس اے بی کا دی گئی خط کا آدھے سے زیادہ آپ کو لینا ہے. آپ کو اس پرکار کو اس طرح کھولنا ہے کہ اس کا نصف قطر آدھے سے زیادہ ہو، اے بی سے آدھے سے زیادہ ہو. پھر آپ کو اے کو مرکز مانتے ہوئے ایک چھوٹا سا یہاں پر قوس کٹ کرنا ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے. ٹھیک ہے بچوں، تو میں یہاں پر 2 قوس کٹ کر رہا ہوں، ایک اوپر ایک نیچے. آپ کے پرکار کو ڈسٹرب کیے بغیر، چھوٹا یا بڑا کرے بغیر، اسی نصف قطر سے بی کو مرکز مانتے ہوئے ایک اوپر اور ایک نیچے 2 قوس آپ کو کٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، بی کو مرکز مانتے ہوئے ایک قوس اوپر اور بی کو مرکز مانتے ہوئے ایک قوس نیچے. آپ دیکھیں گے کہ دونوں قوس ایک دوسرے کو منقطع کر رہے ہیں، کٹ کر رہے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، آپ کے پیمانے کی مدد سے ان دونوں قوسوں کو آپ ملائیں گے. ٹھیک ہے بچوں، دونوں قوسوں کو آپ ملائیں گے. یہ نقطہ جہاں پر دونوں قوس مل رہے ہیں اس کو میں ایک نام دوں گا، اس کو ہم نام دیتے ہیں پی. اور یہ نقطہ جہاں پر یہ 2 قوس مل رہے ہیں اس کو ہم نام دیں گے کیو. ٹھیک ہے بچوں، یہ جو آپ کو پی کیو حاصل ہوا ہے یہ اے بی کا عمودی ناصف ہے، یعنی یہ اے بی سے عمود پر بھی ہے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم بھی کر رہا ہے، عمودی ناصف ہے. یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے جو آپ کو تشکیلات میں استعمال ہوگی. آئیے آج کے تشکیلات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آج ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ ہیں دائرے کے مماسوں کی تشکیل، دائروں پر خط مماس کی تشکیل. ٹھیک ہے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تشکیل کے مرحلوں کو سمجھیں، دائرے کے مماس کے متعلق ہم جو چیزیں جانتے ہیں اس کا تھوڑا سا مختصر سا اعادہ کر لیتے ہیں. دائرے کے مماسوں کے متعلق ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ، ایک نقطہ دائرے کے اندر ہو تو اس سے دائرے پر کوئی مماس نہیں کھینچا جا سکتا. ٹھیک ہے بچوں، اگر ایک دائرہ ہے، دائرے کے اندر کوئی نقطہ ہے تو اس نقطے سے دائرے پر کوئی خط مماس کھینچا نہیں جا سکتا، یہ ناممکن ہے. اگر آپ خط مماس بنانا چاہتے ہیں تو وہ نقطہ دائرے کے باہر ہونا چاہیے یا دائرے کے محیط پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنا ہے، اگر کوئی نقطہ دائرے پر واقع ہو تو اس نقطے سے ایک اور صرف ایک ہی مماس کھینچا جا سکتا ہے جو اس نقطے سے گزرنے والے نصف قطر پر عمود ہوگا. ہاں، دائرے کے اوپر، دائرے کے محیط پر اگر کوئی نقطہ ہے، اس نقطے پر آپ خط مماس بنا رہے ہیں تو صرف ایک ہی خط مماس آپ بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی اس نقطے اور مرکز کو ملانے والے نصف قطر سے عمود ہوگا. ٹھیک ہے. آئیے ہم آج اس ویڈیو میں ایک دائرے کے مماس کی تشکیل سیکھیں گے. آبویسلی 2 یہاں پر الگ الگ قسمیں آئیں گی. ایک آپ خط مماس بنائیں گے جبکہ دیا گیا نقطہ دائرے کے محیط پر ہوگا. دوسرا آپ خط مماس بنائیں گے جبکہ آپ کا دیا گیا نقطہ دائرے کے باہر ہوگا. 2 ٹائپ کے کنسٹرکشنز، 2 ٹائپ کی تشکیلات ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا ہے دائرے پر واقع ایک نقطے سے دائرے پر مماس کی تشکیل. تو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے پڑھیے.
दायरे पर वाक़ एक नुक्ते से दायरे पर मुमास की तश्कील करनी हो तो आपको क्या करना है, आप इस नुक्ते से निफ्स कुतर बनाइए, यानी जो नुक्ता आपको मुहित पर मिला है उस नुक्ते से आपको निफ्स कुतर बनाना है। बनाने के बाद नुक्ते से गुजरता हुआ निफ्स कुतर पर उमूद खींचिए, एक उमूद हमें वहां पर खींचना है, जैसे कि यहाँ पर उमूदी तनसीफ में मैंने बताया था उसी तरीके से एक उमूद खींचना है, वही उमूद आपके लिए मतलूबा मुमास होगा। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक निफ्स कुतर खींचना है, उस निफ्स कुतर पर एक उमूदी नासिफ बनाना है। ठीक है, अगर वो उमूद आप खींचेंगे तो वही उमूद आपके लिए खत मुमास बन जाएगा। आइए इसकी तश्कील हम देख लेते हैं। दायरे पर वाक़े एक नुक्ते से दायरे पर मुमास की तश्कील। फर्ज कीजिए कि 3 सेंटीमीटर निफ्स कुतर का एक दायरा बनाना है। इस दायरे पर एक नुक्ता पी लेना है और इस पर हमें खत मुमास खींचना है। ठीक है, तो फर्ज कीजिए कि ये मरकज ओ है, ओ को मरकज मानते हुए मैं एक दायरा बना रहा हूं 3 सेंटीमीटर निफ्स कुतर का। फर्ज कीजिए कि एक नुक्ता पी है जो मुहित पर है। अब इस नुक्ते पर मुझे खत मुमास खींचना है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, पिछली स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि इस नुक्ते पर अगर हमें खत मुमास खींचना है तो हमें क्या करना है, पहले एक निफ्स कुतर बनाना है, इसी नुक्ते पर एक निफ्स कुतर बनाना है। अब इस निफ्स कुतर पर हमें एक उमूद खींचना है, वही उमूद क्या है, हमारे लिए खत मुमास होगा। तो उमूद खींचने का तरीका, एक निफ्स दायरा बनाइए, पी को मरकज मानते हुए और ओपी को निफ्स कुतर मानते हुए। ओपी को निफ्स कुतर और पी को मरकज मानते हुए एक निस्फ दायरा बनाना है। अब आपके प्रकार को डिस्टर्ब किए बगैर, कम या ज्यादा करे बगैर, ये निस्फ दायरा और ये दायरा जिस नुक्ते पर खता कर रहे हैं उस नुक्ते को मरकज मानते हुए एक खौस ऊपर और एक खौस इस निस्फ दायरे के ऊपर, 2 खौस आपको कट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो एक खौस निस्फ दायरे के ऊपर और दूसरा खौस ऊपर। अब फिर यही प्रकार, यही निस्फ खतर कायम रखते हुए इसको कम या छोटा नहीं करना है, इस नुक्ते को मरकज मानते हुए ऊपर के खौस को कट करना है। ऊपर के खौस को मैंने कट कर लिया। ये 2 खौस जहां मिल रहे हैं, जिस नुक्ते पर मिल रहे हैं, उस नुक्ते से पी को मिलाना है स्केल के जरिए से, पैमाने के जरिए से आप इसको मिला सकते हैं। इस नुक्ते को हम क्या नाम देंगे, इस नुक्ते को हम नाम देंगे क्यों। यही नुक्ता, यही खत जो है आपके लिए क्या है, मतलूबा खत मुमास है। बहुत ही सिंपल है। आपको एक दायरा दिया जाएगा, एक खत दिया जाए, एक नुक्ता दिया जाएगा, आपको करना क्या है, उस नुक्ते से एक निफ्स कुतर डालना है। ये निफ्स कुतर खींचने के बाद यही निफ्स कुतर लेते हुए पी को मरकज मानते हुए एक निस्फ दायरा उतारना है। निस्फ दायरा उतारने के बाद ये निस्फ दायरा और दायरा जिस नुक्ते पर खता कर रहे हैं उस नुक्ते को मरकज मानते हुए एक कौस ऊपर एक कौस नीचे, एक कौस और निस्फ कुतर जहां खता कर रहे हैं वहां पर मरकज मानते हुए एक और कौस हमें यहां खींचना है, कट करना है। ये 2 कौस जहां जिस नुक्ते पर कट कर रहे हैं उस नुक्ते को और इस पी को हमें मिलाना है, यही हमारा मतलूबा खत मुमास है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम ये सीखते हैं कि इस खत मुमास को हम कैसे तश्कील कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको बताऊंगा। उस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि किस तरह मैं दायरा उतार रहा हूं, दायरा बना रहा हूं और निस्फ दायरा बना रहा हूं, खौसों को कैसा कट कर रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो में आपको और वाज़ेह तौर से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ओ को मरकज मानकर 3 सेंटीमीटर निस्फ खुतर का दायरा बनाइए।
दायरे के मुहित पर एक नुक्ता P लीजिए, OP को मिलाइए। दायरे के मुहित पर एक नुक्ता P लीजिए और OP को मिलाइए। OP निस्फ़े ख़ुतर पर उमूद PQ खींचिए। P को मरकज़ मानकर निस्फ़ दायरा खींचिए। निस्फ़ दायरा और दायरा एक नुक्ते पर ख़ता करते हैं। इसको मरकज़ मानकर 2 खौस लगाइए। दोनों खौस एक नुक्ते पर ख़ता करते हैं। Q नाम दीजिए। PQ को मिलाइए। इस तरह PQ उमूद है OP पर। तो देखा बच्चों आपने, इस वीडियो में हमने वाज़ेह तौर से समझने की कोशिश की कि किस तरह दायरे के दिए हुए मुखीत पर दिए हुए नुक्ते से हम खत मुमास खींच सकते हैं। आइए इसकी अगली कड़ी हम देखते हैं। दायरे के बाहर दिए गए एक नुक्ते से मुमास खींचना। दायरे के बाहर अगर दिया गया है नुक्ता तो वहां से हम खत मुमास किस तरह खींच सकते हैं, आइए देखते हैं। हमें मरकज ओ का एक दायरा दिया हुआ है और एक नुक्ता P जो इसके बाहर है। हम P से दायरे पर मुमास बनाते हैं। तो एक दायरा हमें दिया हुआ है, एक नुक्ता P दिया हुआ है जो दायरे के बाहर है। इनकी असल कीमतें हमें मालूम नहीं है कि किस निस्ख़ुतर कितना है, P कितने फासले पर है। ये हम एक जनरल टाइप का तश्कील कर रहे हैं। आगे एक मिसाल मैं ऐसे भी कराऊंगा जिसमें आपको निस्ख़ुतर की कीमत भी दी जाएगी और वो P का फासला भी दिया जाएगा कि कितने फासले पर P नुक्ता कितने फासले पर है। ठीक है बच्चों, आइए इसके स्टेप्स हम देख लेंगे, तश्कील के इक़दाम। सबसे पहला स्टेप है, जो आपको नुक्ता दिया गया है दायरे के बाहर, उससे मरकज को आपको मिलाना है। PO को मिलाइए और इसकी तनसीफ कीजिए। PO को मिलाना है और इसकी तनसीफ कीजिए। तनसीफ किस तरह होगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया उसी तरह। मान लीजिए यम PO का वस्ती नुक्ता है, यम उसका वस्ती नुक्ता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यम को मरकज मानकर और यमों को निस्ख़ुतर मान लेकर एक दायरा बनाना है। मान लीजिए ये दिए हुए दायरे को Q और R पर ख़ता करता है। तो यम को मरकज मानकर और OP या OM को निस्ख़ुतर मानकर एक फिर से दायरा हमें बनाना है। यह नया दायरा हमारे दिए हुए दायरे को 2 नुक्तों पर ख़ता करेगा, एक Q और दूसरा R। तो आखिर में हमें क्या करना है, PQ और PR को मिलाना है। बस यही PQ और PR हमारे लिए क्या है, मतलूबा मुमास होंगे। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इसके। आइए इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसकी तश्कील देने की कोशिश करेंगे। दायरे के बाहर दिए गए एक नुक्ते से मुमास खींचिए। तश्कील के इक़दामात, फर्ज कीजिए कि आपको एक दायरा दिया गया है जिसका मरकज है O और यह हमारा दिया हुआ दायरा है। इस दायरे के बाहर एक पॉइंट है, आपके लिए एक नुक्ता है। फर्ज कीजिए कि वो नुक्ता P है। ठीक है बच्चों, तो हमारा सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, PO को मिलाइए। PO को हम इस तरह मिला लेंगे। उसके बाद इसकी तनसीफ कीजिए, PO की तनसीफ कीजिए। PO की तनसीफ करने का तरीका मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, PO की तनसीफ का तरीका हमने बताया था कि आप इस OP का आधे से ज्यादा लेंगे और O को मरकज मानते हुए एक खौस ऊपर और एक खौस नीचे कट करेंगे। इसी तरह से P को मरकज मानते हुए एक खौस ऊपर एक खौस नीचे हम कट करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर करने जा रहा हूं। एक खौस ऊपर और एक खौस नीचे। P को मरकज मानते हुए एक खौस ऊपर और एक खौस नीचे। इसके बाद क्या करना है बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही, ये दोनों खौस जिस नुक्ते पर ख़ता कर रहे हैं और ये दोनों खौस जिस नुक्ते पर ख़ता कर रहे हैं, हम उन दोनों नुकात को जोड़ना है। और उन दोनों नुकात को हम, और इन दोनों नुकात को जोड़ने के बाद ये तनसीफ, उमूदी तनसीफ जो OP को तनसीफ कर रही है,
فرض کیجئے کہ یم اس کا وسطی نقطہ ہے، اس او پی کا وسطی نقطہ ہے یم. اب ہمیں کیا کرنا ہے بچوں؟ یم کو مرکز مانتے ہوئے دوسرا اسٹیپ دیکھیے، یم کو مرکز مانتے ہوئے او ایم کو نصف قطر مانتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک اور دائرہ بنانا ہے. تو ہم یم کو مرکز مانیں گے اور او ایم کو نصف قطر مانیں گے. یم کو مرکز اور او ایم کو نصف قطر مانتے ہوئے ایک دائرہ تشکیل دینا ہے. اوکے بچوں؟ تو یم کو مرکز مانتے ہوئے اور او ایم کو نصف قطر مانتے ہوئے میں نے ایک دائرہ کی تشکیل کی. یہ دائرہ جو نیا دائرہ بنا ہے یہ ہمارے دیے ہوئے دائرے کو دو نقطوں پر خطا کر رہا ہے. ایک نقطہ ہے کیو اور دوسرا نقطہ ہے آر. اب تو بہت آسان چیزیں ہیں. پی اور کیو کو دیکھیے، تیسرا اسٹیپ ہمارا کیا ہے؟ پی کیو اور پی آر کو ملائیے. پی کیو کو ہم نے ملایا اور پی آر کو ہم نے ملایا. یہی ہمارے مطلوبہ خط مماس ہیں، خطوط مماس ہیں. پی کیو اور پی آر بہت آسان طریقہ ہے. ایگزامینیشن میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہے. 3 مارکس کے لیے، 3 مارکس کے لیے پوچھا جائے گا. یہ تشکیل بہت امپورٹنٹ اور ایزی تشکیل ہے. آئیے ایک اور مثال کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ مثال میں یہاں پر نہیں، ایک ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گا. ٹھیک ہے بچوں؟ آئیے ہم ایک شارٹ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 3.5 سینٹی میٹر کا ایک نصف قطر آپ کو دیا گیا ہے اور آپ کو 12 سینٹی میٹر دور ایک نقطہ لینا ہے پی. مرکز سے 12 سینٹی میٹر دور ایک نقطہ آپ کو لینا ہے پی. اس بیرونی نقطے سے آپ کو خط مماس کھینچنا ہے. طریقہ وہی ہوگا. کیا ہوگا طریقہ؟ پہلے او پی کو ملائیے. او پی کو ملانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ او پی کی تنصیف کرنا ہے. او پی کی تنصیف کرنے کا طریقہ کیا ہے بچوں؟ او پی کی تنصیف کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ او پی کا آدھے سے زیادہ نصف قطر بنائیں. او کو مرکز مانتے ہوئے ایک اوپر اور ایک نیچے قوس کو کٹ کریں. ایک اوپر اور ایک نیچے قوس کو کٹ کریں. پھر پی کو مرکز مانتے ہوئے ایک اوپر اور ایک نیچے قوس کٹ کریں. یہ دونوں قوس جہاں پر منقطع کر رہے ہیں ان کو آپ ملائیے. ان دونوں قوسوں کو آپ ملاتے ہیں اور یہ خط جو ہے او پی کو یم پر تنصیف کرے گا. ٹھیک ہے بچوں؟ اب کیا کریں گے؟ یم کو مرکز مانتے ہوئے اور او ایم کو نصف قطر مانتے ہوئے ہم ایک اور دائرہ تشکیل کریں گے. یم کو مرکز اور او ایم کو نصف قطر مانتے ہوئے ایک اور دائرے کی تشکیل ہو گئی. یہ نیا دائرہ دیے ہوئے دائرے کو دو نقطوں پر خطا کرتا ہے. ایک ہے نقطہ کیو اور ایک نقطہ ہے پی آر. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پی کیو اور پی آر کو ملانا ہے. یہ پی کیو اور پی آر آپ کے مطلوبہ خط مماس ہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ آئیے ایک شارٹ ہم ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 5 سینٹی میٹر نصف قطر والے ایک دائرے پر مماس کے جوڑے بنانے ہیں جن کے درمیان کا زاویہ 60 ڈگری ہوگا. اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ او مرکز کا دائرہ بنائیے جس کا نصف قطر 5 سینٹی میٹر ہو. دائرے کے محیط پر ایک نقطہ اے لیجیے. او اے کو ملائیے. دائرے کے مرکز پر زاویہ اے او بی مساوی ہے 120 ڈگری بنائیے.
OP जाविया AOB मसावी है 120 डिग्री का होता है। नुक्ता A और नुक्ता B पर 2 उम्मूद खींचिए। दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। इसी तरह नुक्ता B पर उम्मूद खींचिए। दो खौस लगाइए। नुक्ता B और खौस को मिलाइए, मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। दोनों उम्मूद एक नुक्ते पर खता करते हैं। P नाम दीजिए। AP और BP मतलूबा खुतूते मुमास हैं। तो देखा बच्चों, आपने इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह 2 खते मुमास हम बना सकते हैं जिनके दरमियानी जाविया 60 डिग्री होगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं, कुछ होमवर्क दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये होमवर्क आप घर में करेंगे, ये तश्कीलात आप घर में करेंगे। क्या करना है आपको? आपको 4.5 सेंटीमीटर निस्खुतर का एक दायरा बनाना है। इसके मरकज से 10 सेंटीमीटर दूर एक नुक्ता लेना है और दायरे के मुमासों का एक जोड़ा बनाना है और इनकी लंबाई को भी नापना है। ठीक है बच्चों, आप कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, 6 सेंटीमीटर निस्खुतर वाले एक दायरे पर मुमास के जोड़े बनाइए जिनके दरमियान का जाविया 75 डिग्री हो। तो आपको क्या करना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाना है, 6 सेंटीमीटर निस्खुतर वाला, और 2 खते मुमास उस पर खींचना है ऐसे कि जैसे दोनों के दरमियान का जाविया 75 डिग्री हो, जिस तरह हमने वीडियो में देखा था। ठीक है बच्चों, बस मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस अमली बनावट के तीनों हिस्सों को आप बगौर मुताला करेंगे, बार बार इस वीडियोस को देखते रहेंगे अपने YouTube चैनल्स पर, DD चंदना पर, और इसकी प्रैक्टिस, इसकी मश्क आप घर में करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपसे इजाजत लेता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अनुदिना